ठीक है चलो। अच्छा सुनो, आज अपन थोड़ा थोड़ा गेम खेलने वाला है, ठीक है? अपना डाइजेस्टिव सिस्टम तक हो चुका है। एक बार मैं क्विकली रिवाइज करूंगा, फिर हर एक पर्सन को क्वेश्चन पूछूंगा। सुनो 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 सुनो, मेरी बात सुनो। आई वांट ये चैप्टर तुम्हारा यहीं पर खत्म हो जाए, पूरा पढ़ के एकदम एकदम चाट लो पूरा चैप्टर, ठीक है? छोटा सा क्यूट सा चैप्टर है। अपना मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट हो चुका है ना? हेड हो चुका है, थोरैक्स हो चुका है, एब्डोमेन हो चुका है, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम हो चुका है। अब मैं सर्कुलेटरी सिस्टम करूंगा, फिर मैं आपको दूंगा। मैडम आपका लकी नंबर क्या है? जल्दी 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 बोलो। 1। तो मैं हर एक को एक एक क्वेश्चन पूछूंगा। आपका लकी नंबर क्या है? अरे फिर वो 0 इज नॉट अ न्यूमेरिकल वैल्यू वाला नंबर ना मैडम। और आर्यभट्टा तो है नहीं अभी। क्या मर गया? क्या हुआ? आपका फेवरेट नंबर 0 है? ओके, गुड फॉर यू, बट लाइफ डज नॉट वर्क विथ योर फेवरेट नंबर्स, राइट? चलो विल कंटिन्यू फटाफट। बच्चा जो लोग नए लोग हैं, मेरा नाम पता है आपको मैडम? श्रेयांशी। क्या नाम है मेरा? कैसे मालूम? इसने किसने बताया? मैं टाइम टेबल पे ना अभी कोड लगवा दूंगा रैंडम। लेक्चर BK पता नहीं क्या है, सब बुक लेके आओ। क्या? नहीं चाय पूछा ना? हाँ, मैं एक बार ऐसे रैंडमली ना बोल देता, फिर मान पड़ा वो स्टूडेंट था जो आ रहा था। चलो हम लोग ने मॉर्फोलॉजी में क्या क्या पढ़ा था? पहले तो हम लोग कॉकरोच के बारे में पढ़े थे। 2 वैरायटी ऑफ कॉकरोच अपने को सिलेबस में है। एक है पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, दूसरा है ब्लाटा ओरिएंटालिस। हमने पढ़ा था उसके बॉडी के ऊपर, कॉकरोच का जो बॉडी है, इट हैज काइटिन से बना हुआ हाईली क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन होता है, विच इज मेड अप ऑफ प्लेट्स। वो प्लेट्स को हम बोलते हैं स्क्लेराइड्स। क्या बोलते हैं? स्क्लेराइड्स बेस्ड अपॉन पोजीशन। अगर वो पीछे है तो उसको हम बोलते हैं टर्गाइड, अगर आगे है वेंट्रल है तो उसको हम बोलते हैं स्टर्नाइड, और अगर लैटरल है तो उसको हम बोलते हैं प्लूराइड्स। उसके अलावा उसके पास 3 थोरैक्स है, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, और 10 एब्डोमेन के सेगमेंट्स हैं। फिर वो मेल और फीमेल का डिस्टिंग्विश था एब्डोमेन में, है ना, कि वो जेनिटल पाउच होता है, ठीक है? मेल में एनल स्टाइल होता है जो फीमेल में नहीं है, और मेल फीमेल दोनों के पास क्या होता है? एनल सर्कल। फिर हमने पढ़ा था उसके पास वेंट्रल साइड पे 3 पेयर ऑफ लेग्स है, प्रोथोरेसिक लेग, मेसोथोरेसिक लेग और मेटाथोरेसिक लेग, ठीक है? उसके नेचर में हमने पढ़ा था उसके लाइफस्टाइल की, वो नॉक्टर्नल है, रात के समय एक्टिव होता है और ये सब खाता है। इट इज ओमनिवोर एंड कैनिबल, ठीक है? वेज नॉन वेज खुद का प्रजाति सब कुछ खाता है ये। और उसके पास डेवलप माउथ पार्ट्स है। कौन से माउथ पार्ट्स है? लैब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिला, हाइपोफेरिंक्स, ये सब पढ़ा था हमने, राइट? मैंडिबल सॉरी लैब्रम विल होल्ड द फूड, लेबियम विल पुश द फूड, मैंडिबल विल क्रश द फूड, मैक्सिला विल ब्रिंग द फूड टुगेदर एंड हाइपोफेरिंक्स विल टेक द फूड इन। यहाँ तक हमने किया था लास्ट टाइम, यस? उसके बाद हमने किया था अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या था? इसके पास एलिमेंटरी कैनाल सेम अपने जैसा है। कितने पार्ट्स है? 3, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। फोरगट और मिडगट के बीच में आता है हिपैटिक सीके, विच इज 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स। ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स यानी टेस्ट ट्यूब जैसा। ओके, हमने देखा था कि वो क्रैक्स के बलून जैसा स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है? वहां पे बच्चा इट विल प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस, तो उसका काम है डाइजेशन। उसके अलावा फोरगट में आता है माउथ आता है, फेरिंग्स आता है, इसोफेगस आता है, क्रॉप और गिजर्ड आता है। क्रॉप इज लाइक द स्टोरेज ऑर्गन एंड गिजर्ड इज अगेन मेड अप ऑफ क्यूटिकल, और उसके अंदर होता है काइटिन से बने हुए टीथ। क्या होते हैं? टीथ। कितने टीथ होते हैं? 6, जो खाने को एक्चुअली ग्राइंड करते हैं, क्रश करते हैं। उसके अलावा मिडगट में कुछ खास था नहीं, मिसेंट्रॉन बोलते हैं उसको, वहाँ पर डाइजेशन कंटिन्यू होता है। मिडगट और हाइंडगट के बीच में आता है 100 to 150 येलो कलर ट्यूब्यूल्स, दैट इज कॉल्ड एज मालफिजियन ट्यूब्यूल। उसका काम क्या है? एक्सक्रीशन। ये एक्सक्रीशन किसके फॉर्म में करता है? यूरिक एसिड के फॉर्म में, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। एंड हाइंडगट इज ब्रॉडर देन मिडगट, ये किया था। एंड द वेस्ट मेटल विल बी इजेक्टेड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू इनस। हाइंडगट में क्या था? इलियम, रेक्टम एंड इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। यहाँ तक किया था हमने। सर्कुलेटरी सिस्टम किया था कि नहीं किया था? ठीक है, चलो किया था।
चलो चलो ठीक है, तो फिर वो भी कर लेते हैं। हाँ, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चा कॉकरोच में इट इज ऑफ ओपन टाइप। कैसे टाइप का है? व्हाट मीन बाय ओपन टाइप? इट हैज नो ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड जो है बॉडी में खुला खुला घूमी घूमी करता है। ओके, व्हाट हुआ क्या? आज तो आई होप नोट सबका कंप्लीट है। पक्का मैडम? कंप्लीट है श्योर? दिख तो नहीं रहा मैडम कॉकरोच, तो ड्राइंग कहाँ है? हाँ तो वो कंप्लीट नहीं हुआ ना। नहीं बच्चा बोला था पहला 3 डायग्राम ही इंपॉर्टेंट था, ये सब और कोई है ऐसा जिसका डायग्राम कम? अच्छा एक मिनट, फ्रॉग तक सबका कंप्लीट है एवरीथिंग? कोई तो होगा कंप्लीट है। फ्रॉग तक का नोट्स कंप्लीट है, क्यों नहीं है? हाँ मैडम क्यों नहीं है? ओए ओए, कॉकरोच तो कंप्लीट करना ही था, फ्रॉग हुआ है कि नहीं? फ्रॉग का भी आई थिंक सो 4 पेजेस तो बोला था कि एटलीस्ट 4 पेज तो लिख के लाना। अरे बिना डायग्राम के फ्रॉग कैसे चलेगा रे? सी आई टेल यू, सी बिना डायग्राम का बायो का नोट्स इज लाइक नंगा पुंगा नोट्स, एंड बिना लेबल का डायग्राम इज नंगा पुंगा डायग्राम। अरे इट्स फाइन बच्चा, तुम्हारा नॉर्मल ड्राइंग में भी पहले मेंढक जैसे तो दिखता है, यहाँ पर आपको टेक्निकल मेंढक बनाना था। आइए आइए, क्यों लेट हो गए मैडम? आप कहाँ से आते हो? माहिम, ओके। इतना डर क्यों गए यार, रिलैक्स। चलो आई थिंक सो आज फ्रॉक पूरा तो नहीं होगा, एटलीस्ट हाफ जितना तो हो ही जाएगा। आई नो बच्चा, इसलिए मैंने अलग से पीडीएफ भेजा है तुमको जो पुराने बुक का था, बट कॉकरोच पक्का आई शपथ सिलेबस में है। एनिमल टिश्यू भी नहीं दिया है, एनटीए ने तो बोला तो नहीं पूछेंगे, फिर भी 2 साल से पूछ रहे, इससे पढ़ा है मैंने। ओके, उसमें अर्थम नहीं पढ़ना है, फिक्स नहीं पढ़ना है, पक्का। ठीक है, नहीं मैं बताता हूँ क्या होता है ना, जैसे ही अभी जैसे ये वाला टाइम आ रहा है ना, दिसंबर वाला टाइम, अभी सारे लोग अर्थम के ऊपर वीडियो बनाना चालू कर देंगे ऑनलाइन, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे सीनियर्स के लिए। और लोग भय में पढ़ने लगते रहे, अर्थम भी पढ़ लेते, आ गया तो कभी नहीं आता है। ठीक है, कभी नहीं आता है। आ गया तो जय माता दी, नहीं दिया तो क्यों? देख आइए, अरे आइए आइए, एक ही अलाउड है। सुन, मेरा पॉइंट है बच्चा कि तुम्हारा ना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और जो सिलेबस का पार्ट है उससे लगभग 85 to 87 क्वेश्चन आएगा नीट में। व्हाट इज मोर एडवाइजेबल कि हम जो टेक्स्ट बुक में है और जो सिलेबस में है वो पढ़ के 87 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, या दुनिया भर के बुक पढ़ के वो 3 क्वेश्चन के लिए जाए? बैक टू वर्क। तो मेरा पॉइंट ये बच्चा, वी विल फर्स्ट ट्राई टू कवर एवरीथिंग विच इज देयर इन द बुक, और जो अपने सिलेबस का हिस्सा है, रेदर देन स्टडिंग सम थिंग्स विच मे और मे नॉट बी आस्क्ड। ठीक है, कौन था वो, अगर पूछ लिया तो? हाँ ठीक है, तो पहले जो घर का है वो कर ले, फिर अपन बाहर का देखते हैं। ओके, एंड जितने टाइम से मैंने देखा है और तुमसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है, और वो भी क्वेश्चन ऐसा था जो आप किंगडम एनिमल से सॉल्व कर सकते थे, तो इट इज फाइन, दे आर नॉट, दे विल नॉट आस्क यू, रिलैक्स चिल। ठीक है, बढ़े आगे। चलो, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या पढ़ा था उसके पास? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसा है? व्हाट इन बाय ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? देयर आर नो ब्लड वेसल। ओके, द कैविटी ऑफ द कॉकरोच जिसमें ब्लड होता है उसको हम बोलते हैं हीमोसील। क्या बोलेंगे? हीमोसील। और जो ब्लड है उसको हम बोलेंगे हीमोलिम्फ। ठीक है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, 2-3 लोग नए हैं ना। हाँ, उसके अलावा द ब्लड फ्लोज थ्रू अ ट्यूबुलर, ये जो दिख रहा है ये उसका हार्ट है, काफी थर्ड क्लास हार्ट है इसका। ठीक है, एक्चुअली हार्ट भी नहीं बोलेंगे, दिस आर जस्ट चेम्बर्स जिसमें जो ब्लड फ्लो कर रहा है। इसमें कोई पंपिंग मैकेनिज्म नहीं है, कुछ नहीं है। ये फनल शेप में बच्चा 2 ओपनिंग्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोलते हैं? यहाँ होगा और यहाँ होगा ऑस्टिया। ठीक है, और ब्लड जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करेगा एंटीरियरली। ओके, और ये 12 चेम्बर्स को होल्ड करने के लिए 12 मसल्स को हम बोलते हैं एलरी मसल्स। क्या बोलते हैं? एलरी मसल्स। उसके अलावा हाँ, जो ब्लड होता है उसमें कौन से टाइप के सेल्स है? प्लाज्मा सेल्स और हीमोसाइट्स, एंड बोथ द सेल्स आर कलरलेस, हेंस द ब्लड ऑफ द कॉकरोच इज कलरलेस। ओके, हार्ट इज, ठीक है, और क्या है? हाँ बस दैट्स इट।
डिफ्यूजन, ओनली एंड ओनली डिफ्यूजन, और कोई प्रोसेस नहीं है इसमें ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड का। अभी आगे रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, उसमें भी हम देखेंगे कोई ऐसा मैकेनिज्म है अपने में कैसे एक बार ब्रीदिंग, ऐसा उनमें कुछ नहीं है। वो पार्ट में ऑक्सीजन था तो खुलेगा, नहीं था तो नहीं खुलेगा, सिंपल। साइनसिस इज बच्चा दिस पार्ट, ये जो एम्प्टी स्पेस है ना साइड में, ये साइनसिस से ब्लड आएगा ऑस्टिया में और ऊपर की तरफ जाएगा ऐसा। साइनसिस का मतलब ये होता है एम्प्टी स्पेस जिसमें ब्लड होता है या कोई लिक्विड होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट बच्चा, अगर बाहर वाले पार्ट में ऑक्सीजन है, ये वाले पार्ट को ऑक्सीजन चाहिए तो बाहर से ऑक्सीजन अपने अंदर आएगा। जैसे सेल टू सेल कैसे होता है डिफ्यूजन, वैसा सेम यहाँ पर CO2 जाता है तो यहाँ से कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम देखेंगे कि ट्रकिया ट्रकियल ट्यूब्स होता है, उसके थ्रू फिर वो बाहर जाता है। सिंपल, इजी। यू गाइज हैव 5 मिनट्स, उसके बाद में क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छा बाय द वे, अगर नहीं आया आंसर तो क्या करेंगे? नो, मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच एंटायर पार्ट, जो जो अभी रिवाइज किया वही पूछूंगा, रिलैक्स, कुछ भी हार्ड नहीं पूछूंगा। नहीं एनिमल टिश्यू नहीं, कॉकरोच, कॉकरोच टिल ईयर। ओके, जिसने भी आंसर नहीं दिया वो लोग एक बार लिख के लाएंगे पूरा। वर्क्स चलेगा? अच्छा सबमिट कब करना है पता है? आज की रात तक सबमिट करना है। अरे तो ओरल दे तो फिर नहीं लिखना होगा, सिंपल ना, पूरा चैप्टर थोड़ी लिखना है। अगर मॉर्फो से क्वेश्चन नहीं आया तो मॉर्फो का लिखना है, इधर से नहीं आता इधर नहीं लिखना। अच्छा आदमी हूँ मैं कभी कभी। चलो चलो जल्दी जल्दी। आज फुल अटेंडेंस है कि और भी कोई लोग हैं जो एब्सेंट है आज? कौन है? कितने लोग हैं और ऐसे? 3-4 लोग हैं, ओके। चलो डन, बुक बंद, टाइम अप। अरे हो गया, कितना पढ़ लिखी किसका भला है, बंद करो, चलो बंद। एटलीस्ट मॉर्फोलॉजी हुआ है, चलो बंद करो, मॉर्फोलॉजी का ही पूछूंगा। बंद मैडम, मदाम बुक क्लोज। देख बंद करो। मॉर्फोलॉजी ओनली, मैडम बुक बंद। अरे स्टैंड अप, चल बता किसको पूछो पहला क्वेश्चन, नाम बता ना। ये क्या होता है? आरुष स्टैंड अप, बैठ जा, हो गया तेरा काम। आरुष मुझे बताओ, कॉकरोच के 2 स्पीशीज है जो हम पढ़ते हैं, नाम क्या है उनका? और बढ़िया, एकदम बढ़िया, सही जा रहा। एक और क्वेश्चन, आपको दिक्कत है? हाँ है कि नहीं है? आई डोंट, नहीं है ना, तो बस मुझे लगा हाँ बोलेगा। गुड, ये तो खाली इंट्रो था ऐसे ही कि कौन सा चैप्टर पढ़ रहे अपन। सुन अभी ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। कॉकरोच का बच्चा हेड में माउथ पार्ट्स है, माउथ पार्ट्स कौन से टाइप के हैं? एक स्टेटमेंट है, द माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच आर ऑफ डैश एंड डैश टाइप। बहुत एकदम छुपा हुआ हिडन क्वेश्चन है, हिडन जेम। किसको आता है ये? मत वो एक स्पेसिफिक वर्ड है, सोच। नहीं, नॉट ग्राइंड, ग्राइंडिंग तो उसका गिजर्ड में होता है ना। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। ठीक है, उसका विजन कैसा है? चल रुक जा। किसको पूछे नेक्स्ट? किसका भी नाम देखते हो? जल्दी भाई, इतना कौन है? किसका नाम दिया? अक्षरा, ओके। मुझे बताओ मैडम, उसका विजन कैसा है कॉकरोच का? ब्लरी वर्ड नहीं लिखा है मैडम। नो, आई वांट दैट वर्ड। कंपाउंड तो आई है बच्चा, द विजन इज कॉल्ड एज समथिंग। उसको नाइट में दिखता है तो नाइट वाले विजन को क्या बोलते हैं? नॉक्टर्नल विजन, वेरी गुड। और एक और उसका विजन लिखा है हमने कि नॉक्टर्नल है? मोज़ैक विजन वाज द वर्ड आई वाज वेटिंग फॉर। बैठो, नेक्स्ट उसको पूछो जल्दी। किसको? हीर।
वो भी अच्छा पूछता हूँ तेरे को। सुन सुन सुन, एब्डोमेन कॉकरोच का और कॉकरोचाइन का। मुझे बता ऐसा कौन सा पार्ट है जो मेल और फीमेल कॉकरोच दोनों में है, और ऐसा कौन सा पार्ट है जो सिर्फ मेल में है? सिर्फ मेल में। परफेक्ट, सही है, सही जा रही है। रुक अभी, मुझे बता कॉकरोच के पास कितने पेयर ऑफ विंग्स होते हैं? कहाँ कहाँ पे? वेरी गुड। हैंड विंग, ठीक है चलो। और नेक्स्ट इसको पूछूं? वंशिका स्टैंड अप। विंग्स के बारे में बताया। कैन यू टेल मी द फीचर ऑफ 4 विंग्स एंड हैंड विंग्स? इजी है, इजी आएगा आएगा, कम ऑन। तेरे को क्या लगता है किसको आ सकता है ये क्वेश्चन? उसका नाम दे। कोई नहीं मारी बे, चल बैठ जा बैठ जा, बोल नाम तो बता इसका क्या है? अन्विका, बोलो। अन्विता, ठीक है अन्विता। Four wings are for protection. They are Opaque, Opaque. brown in color. and एक और वर्ड है, एक और वर्ड है, स्पेसिफिक वर्ड है। नहीं रुक जा, तुम ये मार इसको, मार इसको। सच में मार भी रही है रे। लेदरी, लेदरी, डार्क एंड ओपेक और प्रोटेक्शन। वैसे हैंड विंग्स का क्या है? Helps in flight. और उसका टेक्सचर ऐसा कुछ दिया उसके बारे में? Transparent. ट्रांसपेरेंट। Plastic. नहीं प्लास्टिक की क्या होता है? Membrane. मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस। ओके नेक्स्ट इसको पूछूं? दिव्या, ठीक है दिव्या स्टैंड अप। मुझे बताओ मैडम, कॉकरोच के पास एसेसरी जो जॉज होते हैं उसका नाम क्या है? एसेसरी जॉ ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड एज डैश। मत मत मत। हाँ उसका नाम क्या है? नहीं मैंडिला। अरे रुको एक सेकेंड, एक मैंडिला क्रश करता है. कम ऑन, ये बोल बैठ जाओ बैठ जाओ, एक सेकंड बैठ जाओ। कितने लोगों को भी मैंने क्वेश्चन पूछा? मेरे से डर लगा? नहीं ना। अगर आप अटकोगे तो मैं आपको हेल्प करूंगा। प्लीज डोंट ट्राई टू आंसर फॉर योर फ्रेंड्स। इसमें दो चीज होता है। फर्स्टली उसको कभी खुद से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि उसको आता है। पॉइंट नंबर 2, आपने ये चीज पढ़ा है, आपके ब्रेन के वो सेंटर तक पहुंचने दो जहां पर ये आंसर छुपा हुआ है। गिव देम सम फ्रेम ऑफ मोमेंट टू थिंक कि वो आंसर ढूंढेगा। आप उसको टाइम तो दो वो याद करने का। बचपन में कैसे याद करते थे अपन, करके करते थे ना, वो टाइम तो दो। और अगर अटकेगा तो मैं है ना, नहीं आया तो मैं कुछ बोला। प्लीज मैडम प्लीज लेट देम ग्रो। ओके, और अगर आप आंसर दे रहे हो तो आपसे बड़ा बुरा इंसान कोई, आपको पाप लगना चाहिए। प्लीज मैं हेल्प करूंगा अगर अटके, बट उसको सोचने तो दे वहां तक पहुंचने। वो मैग्जिला तक, वो मैग्जिबल बोल रही थी, वो चॉप करके आ जाती थी आंसर पे। चापली। ओके मैडम बता, यहां से किसको पूछूं? किसी लड़के का नाम बताओ जिसने चश्मा पहना हो। लड़के का नाम बताओ जिसने चश्मा पहना हो। सुयश, सॉरी आपका नाम आ गया। सुयश ध्यान से सुनना, मस्त क्वेश्चन है। मुझे बता, कॉकरोच के पास 3 पेयर ऑफ लेग्स है। लेग्स कहां से आता है? प्लूराइड से आता है, टर्गाइड से आता है कि स्टर्नाइड से आता है? अच्छा क्वेश्चन है, एप्लीकेटिव क्वेश्चन है। स्टर्नाइड से। कैसे मालूम? अरे रुक, कितने लोग का नाम सुयश? 1 मिनट, सार्वजनिक नाम है ये सुयश। वेंट्रल। और कौन से 3 पेयर ऑफ लेग्स है, राइट? लेग्स कहां से आते हैं? कौन सा पहला पैर कहां से आता है? परफेक्ट परफेक्ट, सही है सही है। बैठ जाओ। नेक्स्ट इसको पूछूं? स्वरा, स्टैंड अप स्वरा। बैठ जाओ बैठ जाओ। स्वरा मुझे बताओ, क्या बचा है? माउथ पार्ट्स हो गया। हाँ मुझे बताना उसका कैसे खाना कैसे खावेंगे कॉकरोच? अपर व्हाट? अपर व्हाट? अपर लिप मतलब अपना अपर लिप की उसका? अपने में अपर लिप तो वो होता है ना, दाढ़ी मूंछ।
लैब्रम होल्ड्स द फूड, चुप ना, चुप, अब भी बोला मत, हेल्प करो। Labium से he pushes the food, mandible से he crushes the food, maxilla से collects और ये ही क्यों मैडम, कहाँ गया फेमिनिज्म? ये कॉकरोचाइन समाज के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? the food from maxilla हाँ। and then hypopharynx he takes. टेक्स द फूड इन, बैठ जाओ बैठ जाओ। डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, नहीं पढ़ा था। लेट्स सी किसको मैं मैडम और ट्राई, ओके मुझे बता सकते हो? सुना, ये एक्चुअली जब हमने पढ़ा था तभी भी पूछा था। ए एंड बी के जंक्शन पे है एक्स और बी और सी के जंक्शन पे है वाई, ठीक है। एक्स का काम डाइजेशन है, वाई का काम एक्सक्रीशन है। मुझे बता सकते हो ए बी सी एक्स और वाई क्या है? आराम से, अच्छा क्वेश्चन, मस्त है भाई, सोच। ए एंड बी के जंक्शन पे है, नहीं ए और बी के जंक्शन में है एक्स, इसका फंक्शन है डाइजेशन ऑफ फूड। बी एंड सी के जंक्शन में है वाई, जिसका काम है एक्सक्रीशन। व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी, व्हाट इज एक्स एंड वाई? ट्राई कर, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। मालफिजन ट्यूबल, परफेक्ट, वेरी गुड। हाँ, वैसे एक्स क्या होगा? उसमें एक स्पेसिफिक था जो डाइजेशन का काम करता था। यू नो, डू यू नो? यस यू नो। किसको आता है ये? ट्राई कर सकता है। ओके तू ट्राई, बैठ जाओ मैडम। क्या है हाइंडगट? एक्स, हाँ तो ए बी सी ऐसे बता ना, देख ए और बी के बीच में इधर आएगा हेपेटिक सी के, वेरी गुड। हेपेटिक सी के का फंक्शन क्या है? डाइजेशन। तो एक्स वाज हेपेटिक सी के, ए एंड बी इज फोरगट एंड मिडगट। मिडगट और हाइंडगट के बीच में क्या आया? मालफिजन ट्यूबल। ये हो गया तुम्हारा वाई। ये क्वेश्चन है नहीं बट ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, सोच क्या भारी क्वेश्चन बनेगा। और अगर ये क्वेश्चन आए, सप्रे करो कैसे क्वेश्चन आए जो हमने डिस्कस की हो, सिर्फ तुमको, अगर तुम लोग ऐसे नाक उठा के बाहर आने का, ये हमको, बैठ जा, ये क्वेश्चन तुमको आता था। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़े। यस, मैं एक और बार बच्चा स्विच चालू करूंगा, फिर एंड तक मैं कुछ स्विच को टच नहीं करूंगा। एक मैं एडवाइस दूं, 15 मिनट ऐसा सहन कर ले, तब तक एकदम मस्त रूम गर्म हो जाएगा, फिर मैं चालू करूंगा, फिर 30 मिनट बाद प्रॉपर रूम हो जाएगा, फिर और 30 मिनट ठंडी में अपन फिर लेक्चर खत्म कर देंगे, ऐसा। ठीक है, ये अपन रेप्टाइल्स नहीं है, सी वी आर वार्म ब्लडेड, सो वी कैन एडजस्ट। ठीक है, ओके। सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को मैं तुमको पढ़ने को टाइम दूंगा। लेट्स फर्स्ट कंप्लीट, इधर साइड से ही होता है यार। हाँ, लेट्स फर्स्ट कंप्लीट दी रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। दिख रहा है दोनों सिस्टम? कितना छोटू क्यूट जो सिस्टम है ना, इतना ही है बुक में भी, रिलैक्स। अच्छा, ये एक तो ना इनमें ये सारे सिस्टम इतने डेवलप्ड है भी नहीं। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉकरोच में कैसा है, लेट्स सी। कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रकिया। क्या होगा? नेटवर्क ऑफ ट्रकिया, बहुत सारे ट्रकियाज होंगे। ठीक है, ट्रकिया इज डिवाइडेड इनटू, रुक जा, हाँ, ट्रकिया इज डिवाइडेड इनटू ट्रकियल ट्यूब्स, ट्रकियल ट्यूब इज डिवाइडेड इनटू ट्रक्यूल्स। ठीक है, जब ट्रकिया खुलेगा बॉडी में, लैटरल साइड से खुलेगा, उसको वो जहां पर ओपन होता है उसको बोलते हैं स्पाइरेकल्स। क्या बोलते हैं? स्पाइरेकल्स आर स्मॉल पोर्स और स्मॉल ओपनिंग्स जो कॉकरोच के लैटरल साइड्स पे होते हैं। ओके, ट्रकिया ओपन्स टू स्पाइरेकल्स, देयर आर 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड। इनमें स्पाइरेकल्स को बच्चा गार्ड करने के लिए होता है स्फिंक्टर मसल्स। कौन सा मसल होते हैं? यू नो व्हाट इज स्फिंक्टर मसल्स? बोलो क्या बोला? बट ये व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट स्फिंक्टर मसल्स? कैसा शेप होता है उनका? सर्कुलर मसल्स। सर्कुलर मसल, नॉर्मली अपने बॉडी में सर्कुलर मसल नहीं है, अपने बॉडी में या तो लॉन्जिट्यूडनल मसल्स है, ठीक है, या तो लैटरल मसल्स है। ब्लैडर पे है, वेरी गुड। और कहां पर है? ईसोफेगस और स्टमक के बीच में है। और एक स्फिंक्टर है बच्चा ईसोफेगस और डियोडेनम के बीच में। एक और स्फिंक्टर है जो रोज यूज करते हो। और यूरेथ्रल तो हो गया, वो क्लोज होता है, ओपन होता है। एनस, थैंक यू। एनल स्फिंक्टर, ओपन, पुपू आउट, क्लोज। ओके, इनफैक्ट ये वाला जो स्फिंक्टर ना, स्टमक वाला, ये स्फिंक्टर जोर से बंद होता है तो अभी अपने को प्यूकिश फील होता है। उल्टी नो यू, वॉमिट,
उसमें दो स्फिंक्टर काम आता है। पहले ये खुलता है तभी अपने को मिस कॉल आता है, फिर एक और मिस कॉल आता है। अभी तेरे पास 3.5 सेकंड का विंडो है। नाउ यू नीड टू डिसाइड कि तू कमर तक जा सकता है या ये प्रोजेक्टाइल मोशन छूटेगा बेसिन में ही। बराबर? तेरे को 2 मिस कॉल आया था बट तेरे को लगता है तू तो कर लेगा, यू कैन होल्ड इट। और वॉमिटिंग बड़ा वियर्ड होता है, ठीक है, तुमको इसमें सिंपैथी भी नहीं मिलता है। मम्मी पहले तो बोलते रहे ठीक है कोई बात नहीं, बट जैसे तू ठीक हो रहा है फिर मम्मी सुनाना चालू करती है, बाहर का खा के आते सब हमको साफ करना पड़ता है, इतना सब नाटक। यहाँ पर तेरे को खट्टी डकारे आ रही है, बाप रे, एसिड से भरा जा रहा है तू, और मम्मी के ताने, तीखे तीखे ताने। सबके साथ होता है ना? हाँ चलो, तो वॉमिटिंग के टाइम पे बच्चा तुम्हारा जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है नीचे वाला और जो इसोफेगस वाला स्फिंक्टर है, ये जोर से बंद होता है, ये जोर से खुलता है, तो सारा फिर बलम पिचकारी। बंद क्यों होगा होली? होली नहीं पसंद आपको? ऐसे होली खेलने लगे तो बट ऐसे क्यों खेलेंगे होली? चलो, वो स्फिंक्टर मसल्स बच्चा साइड में, अच्छा स्फिंक्टर मसल लैटरल साइड पे, मतलब स्फिंक्टर मसल्स कौन से? स्क्लेराइड पे होंगे, प्लूराइड्स होंगे। वेरी गुड, कहाँ पे होंगे? प्लूराइड्स। अब ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि स्पाइरेकल्स आर प्रेजेंट ऑन डैश, टर्गाइट, स्टर्नाइट, प्लूराइट, नन ऑफ द अबव। कहाँ लिखोगे? प्लूराइड्स। अब नॉर्मली भी लोग पूछ सकते थे कि कहाँ पर है, डॉर्सल है, वेंट्रल है कि लैटरल, बट इनमें मस्ती बहुत है, तो लोग क्या पूछेंगे? स्क्लेराइट, टर्गाइट और प्लूराइड्स, ठीक है। ट्रकिया इज डिवाइडेड इनटू ट्रकियल ट्यूब्स, ट्रकियल ट्यूब इज डिवाइडेड इनटू ट्रक्यूल्स, और ट्रक्यूल्स में होगा बच्चा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वही लिखा है। ट्रकियल ट्यूब्स कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ऑल द पार्ट्स, ओपनिंग ऑफ स्पाइरिकल्स इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू ट्रक्यूल्स। ये डायग्राम बच्चा यहाँ का नहीं है, गलती से छप गया, ओके, इग्नोर्ड। इसका नहीं है डायग्राम, ही नहीं है, क्यों कर रहे हैं? जो सिस्टम इतना 4 पॉइंट का डायग्राम बना इसके लिए अपन पाइपलाइन है। ट्रकिया, मैं रुक जा, इसके बारे में लिखता हूँ थोड़ा सा। हाँ, एक फ्लो चार्ट जैसा तो बनाना ही है। अरे छोटा सा ये देख तो ले। एटमॉस्फेयर से ट्रकिया, ट्रकिया से ट्रकियल ट्यूब्स, ट्रकियल ट्यूब से ट्रकियोल्स, ट्रकियोल से टिश्यूज। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जाएगा, एक ही लाइन है बच्चा, आ जाएगा, और यही फ्लो के थ्रू CO2 बाहर जाएगा। देर इज नो कोऑर्डिनेशन लाइक द कोऑर्डिनेशन दैट वी हैव। इनमें ना ये जो स्पाइरेकल्स ओपन और क्लोजिंग कुछ मैकेनिज्म से नहीं होता, साइड में है। अब सपोज ये सेगमेंट पे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो ये खुलेगा, नॉट नेसेसरी दोनों साइड पे खुले, ऐसा भी हो सकता है ये 5 खुल रहे, ये 5 बंद हो रहे, कुछ भी हो सकता है, कोई रेगुलेशन नहीं है। हमारे में कैसे एक बार इनहेलेशन, एक बार। बच्चा लिखने का घाई मत करो, इधर ही है, रिलैक्स, पहले सुन लो। आप लोग मल्टीटास्किंग इतना अच्छे से नहीं कर पाओगे, पहले सुन लो आराम से, देन यू राइट ऑन योर ओन। इतना ही लिखना है, ठीक है। नई पब्लिक, आपका नोट्स कंप्लीट है? एनिमल टिश्यू ना, कब तक होगा? ऐसे ही क्लेम मत करा, बहुत कुछ है। और कौन था इधर? हाँ मैडम, कब तक होगा? नेक्स्ट वीक तक मेरे को दे बस, यू हैव 1 वीक, बट प्लीज गेट इट डन, ठीक है। चलो वापस से, स्फिंक्टर मसल्स जो है उनको गार्ड करने, सॉरी स्पाइरिकल्स जो है उनको गार्ड करने के लिए कौन है? स्फिंक्टर मसल्स, ठीक है। कितने पैर है स्पाइरिकल्स के? 10। कहाँ पर है? लैटरल साइड पे। वो उसका फ्लो कैसा है? एटमॉस्फेयर से ट्रकिया, ट्रकिया से ट्यूब्स, ट्रकियल ट्यूब से ट्रक्यूल्स, ट्रक्यूल से टिश्यूज, वही रास्ते के थ्रू ऑक्सीजन जाएगा, वही रास्ते के थ्रू CO2 बाहर जाएगा, इजी। देयर इज नो रेगुलेशन, तो कभी भी खुलेगा कभी भी बंद होगा, कुछ ऐसा, कुछ इनका ऐसा कुछ ईमान धर्म है, रेगुलेशन नहीं है कि अभी खुलूंगा, ऐसा कुछ नहीं। खुला है तो खुला रहेगा, बंद होगा तो बंद होगा, ओके। अपने जैसा मैकेनिज्म नहीं है, एवरी सेगमेंट के लिए अलग अलग होगा। इज दिस क्लियर? यस। और क्या इसमें एक्सचेंज कहाँ पे होता है? ट्रक्यूल्स पे होता है, बस यही तो क्वेश्चन बनेगा, और क्या बनेगा इसमें? इजी। अब लिख लो,
यस, ब्लड के थ्रू ट्रैवल करता है, बट बहुत अलग होता है, अपने से बहुत अलग है, बिकॉज इट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सारे वो देख, एक स्टेटमेंट था, देख हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था, सारे विस्टल ऑर्गन्स ब्लड में बेथ करते हैं, तो उसके सारे वो सारे ऑर्गन्स के आसपास ब्लड है, तो वहीं से डिफ्यूज होकर ब्लड में चला जाएगा, ब्लड से यहाँ पर आ जाएगा। ट्रक्यूल्स बच्चा टिश्यूज पे खुल जाएंगे रैंडमली। हाँ, जरूरत होगा तो खुलेगा ना। अभी सपोज इनफ ऑक्सीजन है तो स्पाइरिकल बंद रहेगा, फिर वो खुलेगा, फिर जो अगर सपोज CO2 इनफ है, मतलब CO2 इतना भरा नहीं है तो वो खुलेगा ही नहीं। तो देयर इज नो रेगुलेशन एज सच। और ये भी तो इनमें ये सिस्टम ही डेवलप नहीं है ना, देख सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप होता तो ये डेवलप होता, बोथ आर रिलेटेड ना। चलो डन। क्या हुआ? आपका नाम क्या है? त्रिशा। क्रिशा। मैडम आप पीछे क्यों लिख रहे हो? आपका बुक कंप्लीट नहीं है? ट्रैफिक था क्या? एक ही तो लाइन था बच्चा, लिख दो ना। अच्छा, आपने कॉकरोच नहीं लिखा है, फ्रॉग लिखा है। कैसी चंट है रे तू। कॉकरोच की बाकी है? क्यों नहीं था? एक तुमको मैं एक एडवाइस दूं, लाइफ एडवाइस। तुम लोग को जो भी नोट्स आते हैं व्हाट्सएप पे आते हैं, एक खुद का ग्रुप बनाओ, उसमें सारे नोट्स डाल दो। तो फिर क्यों नहीं मिल रहा? अरे खुद का ग्रुप मतलब तुम सबका ग्रुप नहीं, यू में ही। यू सेंड एवरीथिंग टू योर सेल्फ, या तो मम्मी पापा को ऐड करके उनको निकाल दो फिर ग्रुप से, तो सिर्फ आप ही बचे हो। और उसमें सब सो व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड नोट्स, यू जस्ट गो टू दैट ग्रुप और उसमें देख लो। वो अभी निकला है ना, पहले नहीं था ये। बट उसमें तो आप नोट्स भी लिखते हो ना सबके खुद के लिए। अभी तेरे को सपोज बहुत चैटिंग में झगड़ा होगा तो पहले यहाँ पर देखेगी कि सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। नहीं, लिस्ट डीमार्ट का जो खरीदना है वो सब अभी तो, हाँ बट मालूम पड़ेगा ना एडिट किया है। मैं तो जानू से ऐसे एडिटेड लिख देता हूँ, खुजली। क्या लिखा होगा इसने पहले? सर वो इंस्टा पे दिखता है, क्या लिखा होगा। ये देख, सडनली सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, देख इधर। बाद में माई पॉइंट इज बच्चा, इफ यू हैव अ ग्रुप जिसका नाम ही आप नोट्स लिख सकते हो, नोट्स ग्रुप, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएगी। चलो आगे बढ़े, एक्सीटरी सिस्टम पे जाए। किया ना अभी चालू? मैडम आपको ठंडी लग रहा है, आप शिफ्ट कर दो अंदर। क्या हुआ? कहाँ है? ठीक है, अभी क्रिसमस की बनाना। चलो नेक्स्ट सिस्टम पे आ जाओ, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये रहा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये भी देखो बहुत छोटू सा क्यूट सा ही है। परफॉर्म बाय माल्फिकेंट ट्यूबल्स। कौन कर रहा है परफॉर्म? बस 3-4 पॉइंट ही है ईच। मैडम आप लोग ना लेक्चर से थोड़ा जल्दी आओ, 15-20 मिनट जो जोर से बात आता है सब निकाल दो। कितना बात, क्या चल रहा है मैडम? ये क्या डिस्कशन है? आप गए थे कल कॉन्सर्ट में, क्यों? बट ट्रेविस स्कॉट, उसका गाना भी इतना, बट मेरे को सुनो थोड़ा मेरे को ऑनेस्टली बताओ, ये जो ट्रेविस स्कॉट जो है, बाकी लोग गए इससे तुमको जानना था कि तुमको एक्चुअली वो इतना पसंद है कि तुम पैसा खर्च के उसके लिए जाओगे? फर्स्ट वाला ना। अच्छा, आप यू एक्चुअली लाइक हिम इतना सारा? एग्जैक्टली।
चला भी गए हाँ स्कैम हुआ लोगों के साथ नहीं वो था वो सब फॉग वॉग डाला था उसमें दिख नहीं रहा था क्योंकि वो वैसे भी थोड़ा ये सब ये लड़की रेसिस्ट कमेंट कर रही है। सुनो बैक टू वर्क इधर आ जाओ। परफॉर्म बाय मालफिजन ट्यूब्यूल्स। अरे मेरे को तो हिमेश रेशमिया का जाना है। हिमेश रेशमिया हाँ यू डोंट नो हिमेश? बस इधर मैडम हाँ वही जिसको कंडीशन के घर पे रोटी चाहिए थी। बस बैक टू वर्क। अरे इधर रुको तो इधर चालू हो जाते हो। व्हाट अ क्लोजिंग स्टेटमेंट। चलो परफॉर्म बाय मालफिजन ट्यूब्यूल्स। थोड़ा ज्यादा खुल गया 2 हफ्ते में। परफॉर्म बाय मालफिजन ट्यूब्यूल्स। ईच ट्यूब्यूल इज लाइन्ड बाय ग्लैंडुलर एंड सीलेटेड सेल। हर एक ट्यूब के ऊपर बच्चा ग्लैंड्स होगा और सीलिया होगा। सीलिया पता है ना, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। यस दे अब्सॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द hemolymph and convert them into uric acid which is excreted through hindgut। कहाँ पे डालेगा यूरिक एसिड वो लोग? हाइंडगट में। आपने एक्सक्रीशन पढ़ा है, स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म। उसमें भी आता है कि सारे इंसेक्ट्स क्या होते हैं? यूरिकोटेलिक। दिस इंसेक्ट इज कॉल्ड एज यूरिकोटेलिक इंसेक्ट। उसके अलावा नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोस ग्लैंड होते हैं विच ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। यस इतना ही पॉइंट है, दैट्स इट। किसके थ्रू होता है? मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। मालपिगियन ट्यूब्यूल कैसे होते हैं? ग्लैंडुलर और सीलेटेड सेल्स। उसके अलावा इट प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, इसलिए उसको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। ठीक है, अब वो कहाँ रिलीज करेगा? इनटू हाइंडगट। उसके अलावा नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोस ग्लैंड है विच आल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। नेफ्रोसाइट्स बच्चा मालफिजन ट्यूब्यूल्स जैसे सेल्स होते हैं। नेफ्रो इज रिलेटेड टू किडनी, तो ये भी एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करता है। ठीक, बट मेजरली यही काम करेगा मालफिजन ट्यूब्यूल्स। यूरिकोस ग्लैंड भी सिमिलर एसेसरी ग्लैंड जैसा है जो हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड में। ओके चलो डन। अब क्वेश्चन आया था बच्चा 2016 या 17 में, आई एम नॉट श्योर। द क्वेश्चन वाज insects have dash as their excretory organs. Option A Malpighian tubules, option B nephrocytes, option C uricose gland, option D all of the above. All of the above. मैक्सिमम बच्चों ने बच्चा Malpighian tubules ही लिखा था बिकॉज किंगडम एनिमलिया अगर आप देखोगे वहां पर दिया हुआ है आर्थ्रोपोडा में एक्सक्रीशन इज थ्रू Malpighian tubules. ठीक है, तो वो लोग ने क्लेम किया कि ये देखिए यहाँ पर तो दिया है, बट अगर आप आओगे कॉकरोच में जो एक्चुअली इंसेक्टा को बिलोंग करता है, लास्ट लाइन पे बच्चा लिखा हुआ है नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोस ग्लैंड आल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। तो आंसर शुड बी ऑल ऑफ दीज। क्लियर? यस। आपके पास 5 मिनट है। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक क्यूट क्यूट से सिस्टम। अभी मजा आएगा इसमें। नर्वस सिस्टम मस्त है। और बच्चे 4 ही तो सिस्टम पढ़ा ना, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी एंड ये। बस डायग्राम दिखाना था। ये वाले मसल्स, एलरी मसल्स। बच्चा इधर ना, इधर लिख दो डायग्राम के नीचे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ रिप्रोडक्टिव कुछ सेम रंग थे ना तो दिखा नहीं मेरे को एक्चुअली, इसलिए अलग रंग वहाँ पर निकला। वाह व्हाट डिस्टिंक्शन। चलो डन। देख पंप नहीं बच्चा, फ्लो करता है वो, खाली लिखा है फ्लो। अभी ब्लड ना यहाँ पर है हर जगह पर, वो यहाँ से ऐसे भी जा सकता है। यार ये वेट
अब ब्लड यहाँ से ऐसे नीचे से भी एंटर कर सकता है, या तो नॉर्मली यहाँ से भी एंटर कर सकता है, कहीं से भी एंटर कर सकता है, बट जहाँ से एंटर करेगा वहाँ से वो ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे भी रिलीज हो सकता है, इससे ऊपर जाके यहाँ से भी रिलीज हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। फ्लो, इट्स जस्ट अ फ्लो। इसलिए तो बच्चा, वरना सोचना अपने पास 4 चैम्बर, इसके पास तो 12 चैम्बर हुआ, तो ये ज़्यादा डेवलप तो ऐसा नहीं है, इट इज जस्ट अ ट्यूब। और ये भी पॉइंट है कि वो मिड डॉर्सल लाइन से पास होता है फ्रॉम द थोरैक्स एंड एब्डोमेन। चलो स्टार्ट करें। यस, रेडी मैडम, स्टैंड अप। यू, आपका नाम क्या है? भूमिका, भूमिका स्टैंड अप। बताओ किससे पूछूं? संजना, ओके संजना रेडी? अरे ट्राई तो करो। मुझे बताओ संजना, एक्सक्रीटरी सिस्टम में मालफिजन ट्यूबल्स के ऊपर कौन से टाइप के सेल्स होते हैं? 2 टाइप के सेल्स उस पे। बंद बंद बंद, अभी ना बोला, नहीं बोलने का है। इधर देख के बात करो, इधर देखिए। एंड ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड। बैठो 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 बैठो। नेक्स्ट। इतना डर क्यों गए मैडम? आपको X90 है? रिलैक्स रिलैक्स, आई वॉन्ट यू गाइस टू बी रिलैक्स। मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ बच्चा, आई जस्ट वॉन्ट यू टू डेवलप कॉन्फिडेंस, और जो आपने पढ़ा है आपको लगना चाहिए कि हाँ मेरे को आता है। ऑल्सो आई वॉन्ट यू गाइस टू ट्राई, आज ही घर पे आके या जब भी आपको टाइम मिलेगा, बट टुडे ओनली, आज मिडनाइट के पहले इसके क्वेश्चन सॉल्व करना डायरेक्टली, बिना रीड किए। देखना कितना रिटर्न होता है। एटलीस्ट 10-20 क्वेश्चन करना, आइडिया आ जाएगा। या तो ऐसा लगेगा अरे यार ये वो था, ये यहाँ पे था, विच मीन्स कि तुमने पढ़ा है, बस तुमको रिवाइज करना बाकी है। अगर उसमें भी समझ रहा है कि यार ये तो पता ही नहीं कहाँ पढ़ा था, मतलब तुम्हारा पढ़ना ही बाकी है। ओके मैडम स्टैंड अप। आपका नाम क्या है? तनीषा। तनीषा मुझे बताओ, सर्कुलेटरी सिस्टम में जो उसके पास फनल शेप चेम्बर्स है, उसके ऊपर और नीचे ओपनिंग होते हैं, वो ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। वेरी गुड। ये क्वेश्चन नहीं था बट दूसरा क्वेश्चन है। उसके बॉडी में एक कैविटी है, वो कैविटी को क्या बोलते हैं? कौन है ये? कौन है ये? उंगली है? हाँ बोलो। हीमो और ब्लड को हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ में डैश एंड डैश टाइप के सेल्स होते हैं। अरे बढ़िया, सही, मजा आ रहा है, बैठ जाओ। नेक्स्ट। अरे बट वो मेरे को देख के बोल रही है। मैं काफी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, आई नो कि कब बच्चा चीट रहा है, कब बच्चा चीट नहीं रहा है। बस ये ले, बस खुश खुश, संतुष्टि। मैडम स्टैंड अप। आपका नाम? नंदनी। ओके ओके, हाँ नंदनी मुझे बताओ, नंदनी है ना? तुम लोग क्यों हंसे इसमें? मैंने नंदिनी ही बोला। हर चीज में गलती निकालने की आदत हो गई है। वेरी मच लाइक माई बुआ। हाँ नंदिनी मुझे बताओ, डाइजेस्टिव सिस्टम में इसके पास क्या क्या ऑर्गन्स ऐसे, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक बता सकते हो? इसके एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या है वैसा? दैट इज द क्वेश्चन। ए चापली, एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या है? फोरगट, मिडगट, हाइंडगट है, ठीक है। फोरगट में क्या क्या आएगा बच्चा? नंदनी बैठो, मैं 2 लोगों को पूछूंगा, मैं फिर से आपके पास आऊंगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में से क्वेश्चन पूछूंगा, अच्छे से पढ़ो, यू हैव टाइम। किसको पूछूं नेक्स्ट, वो बता। चल ठीक है मैडम, खड़े हो जाओ। सेम क्वेश्चन। बच्चा एकदम पीछे से क्यों बता रहे? स्टार्टिंग से बता ना। ओके माउथ, माउथ, फिर फेरिंग्स, फेरिंग्स, फेरिंग, हाँ फेरिंग्स, इसोफेगस, फसल, क्रॉप,
गिजर्ड, पढ़ो पढ़ो मैडम, थोड़ा कच्चा है, गेट इट डन, गेट, बैठ जाओ पढ़ो। श्रेयांश जी स्टैंड अप। हाँ बाहर मैडम वो मोहन लाल ऐसी मिठाई वाला में क्या क्या मिल रहा है, आप पढ़ तो वहीं रहे थे कि कंदोई हरि भाई दामोदर मिठाई वाला क्या क्या बेच रहा है वो बता दो। चल तूने जो पढ़ा था वो ही बताता हूँ, ठीक है। मुझे बताओ रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है कॉकरोचवा में? मार दो, लात मार दो टीचर को। नहीं ठीक, अब नहीं आ रहा हूँ। बच्चा वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ एक एक वर्ड है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसका पूरा ट्रकेल सिस्टम है राइट, उसमें एक ऑर्गन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वो एक ऑर्गन का नाम क्या है, स्पेसिफिक ऑर्गन का नाम? ना 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 ना, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था है ना, तो बोल नहीं, रुको। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट डैश। मैडम बोलो आप। बोल, हाँ काना थोड़ी तेरे को तो देख रहा हूँ, बोल। नहीं नहीं, स्पाइरिकल्स में तो बच्चा बाहर खुलता है, नहीं स्पाइरिकल नहीं है, स्फिंक्टर्स भी नहीं है, स्फिंक्टर तो मसल का नाम है। ट्रकियल ट्यूब्स नहीं, ट्रकियोल्स बच्चा, ट्रकियोल्स इज द ऑर्गन ऑफ। मैडम रेडी, आपका नाम? तनिषा दो है, तनिषा, हम मैं उसको देख रहा हूँ, उसको पता है, उसको बोल रहा हूँ। तनिषा मुझे बताओ, हाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स हेल्प करते हैं? वेरी गुड, कुछ तो है, कुछ तो नियो नहीं है बच्चा, आएगा, सोच सोच। नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोस ग्लैंड। बच्चा आप लोग को और टाइम चाहिए थोड़ा, 3-4 मिनट। कौन पूरा एकदम प्रिपेयर्ड है? बैठ जाओ। बाकी लोग जिसको लगता है कि 2-3 मिनट चाहिए पढ़ना चालू करो, बाकी लोग से पूछता हूँ कौन एकदम प्रिपेयर्ड है? 1 2 हाथ उठाओ फटाफट। किसको एकदम अच्छे से आता है? यही 4 सिस्टम है, क्या पूछेंगे? ट्राई कर सकते हो ना, कोई भी नहीं, सबको चाहिए टाइम क्या? रेडी, चल स्टैंड अप। मैं 3 मिनट दे रहा हूं, उसके बाद सबको पूछूंगा, ठीक है, इंडिविजुअली। मैंने फ्रॉक क्यों निकाला है आपने? एक्टिंग कर रही है, थोड़ा देख तो सही किसका एक्टिंग करना है। मैं जब ट्यूशन जाता था ना, वहाँ पर मैं भी ऐसा करता था, बात करते करते फिर सर आता था, मैं बुक पढ़ने लगता था। फिर एक दिन मैंने क्या किया पता है, बुक ऐसे बात कर रहा था, मैंने बुक ऐसे रख दिया, फिर सर ऐसे किए। बच्चा प्लाज्मा भी कलरलेस है, हीमोसाइट भी कलरलेस है। इनफैक्ट अपने ब्लड में भी, आवर ब्लड, आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है राइट, वहीं से आई थिंक जो स्टार्ट किया होगा 11th। सर्कुलेटरी सिस्टम अपने में भी आरबीसी में ही कलर है। अपना ब्लड इज वेरी मच लाइक फलूदा नो यू? अरे ऐसा मत कर सकते, ब्लड मिक्सचर है, फलूदा भी मिक्सचर है। ब्लड में सिर्फ रेड कलर किसको है? फालूदा में सिर्फ सिरप को रेड है, बाकी सब तो व्हाइट और ब्लैक ही है ना, कलरलेस। बट कलर किसका आता है पूरा? रेड का, एग्जैक्टली। फालूदा को ऐसे रख, सब सेपरेट हो जाता है। ब्लड को ऐसे रख, बच्चा हीमोसाइट सेल है, हीमोलिम्फ ब्लड है। अपना ब्लड में भी आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है राइट।
वैसे इसके ब्लड को क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ। उसमें क्या क्या सेल्स है? हीमोसाइट और प्लाज्मा, बस। हीमोसील वो कैविटी है जहां पर ब्लड घूमता है। अब अपने पास आर्टरीज, वेन्स है, इनके पास वो है नहीं, तो इनके पास जो पूरा कैविटी में ब्लड घूमता है उसको बोलते हैं हीमोसील। स्पाइरिकल्स नहीं समझा? ओपनिंग्स है बच्चा, वो उसका नाक है। ओपनिंग जिसके थ्रू एयर अंदर बाहर करेगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और उनके नाक के जो मतलब उनके जो स्पाइरिकल्स की ओपनिंग है उनको गार्ड करने के लिए कौन से टाइप के मसल है? स्फिंक्टर्स, बस। कभी भी खुलता है रैंडमली। रेडी? रुक जा, और 2-3 लोग कौन दे, फिर साथ में खड़ा करते हैं। रेडी? बंद, बुक बंद। और संजना रेडी? अरे ये क्या है? बहुत स्ट्रेस लेती है। मेरे से डर लगता है, मैं डरा ना हूँ, हाँ नहीं ना? तो ये मैडम इतना शॉर्टकट क्यों बनाया? अच्छा आपका, आपने तो बनाया नहीं है। देख ऐसे ऐसे दिखता है कंप्लीट बुक। कहाँ है? अभी मेरे को बना रहे हो आप, ऐसा लग रहा है। सिर्फ डायग्राम बनाया। ओ वाओ, फिर बस लोग डायग्राम बाद में बनाते हैं, इसने डायग्राम पहले बना दिया है। चलो रेडी? स्टैंड अप। आपका नाम क्या था? रुक जा। सुहाना, याद तो करने देती। सुहाना, मुझे बताओ कॉकरोच में डाइजेस्टिव सिस्टम में हाइंडगट मोटा होता है कि मिडगट पतला होता है? कि कितने लोग पूछे हो रहे? एक ना, और एक जन जवाब दे रहे, बाकी लोग क्यों बीच में आ रहे हैं? ब्रॉडर देन मिडगट, वेरी गुड, नाइस, गुड गुड गुड। हाइंडगट में कौन से ऑर्गन्स है? बैठ जाओ, नाइस। नेक्स्ट उसको पूछूं। भूमिका स्टैंड अप। ए भूमिका ए। मैडम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताओ। चलो, कॉकरोच के पास रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं? ट्रैकिया, ट्रैकियल ट्यूब्स। पेन रख दो मैडम, चलेगा। ये चोरी नहीं करेगी, दिखती चोर है बट नहीं करेगी। तू हाथ ऊपर के पीछे को और प्रेशर आता है। ट्रैक्यूल्स, ठीक है, वेरी गुड, नाइस, परफेक्ट। ट्रैक्यूल्स या बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ ओपन अप होता है उसका? ओके, एंड टिश्यू, दूसरा एंड। अरे साइनस नहीं रे, उसके बॉडी के ऊपर ओपनिंग्स है। किसको पूछ रहा हूं मैं? क्या पूछ रहा हूं? कहां बैठा हूं? बताने दो ना प्लीज। वो क्या बोलते हैं वो ओपनिंग्स को? स्पाइरिकल्स। कितने होते स्पाइरिकल्स? 10 होते। 10 पेयर्स बोल रहे हैं, हाँ बैठ। नेक्स्ट इसको क्या? इसको हर्षिका, रेडी? मुझे बताओ, बैठ के बताओ, चलेगा। अगर खड़े हो गए तुमको डर लगता है, बैठ के बताओ, चलेगा, दैट इज फाइन। मुझे बताओ उसके पास गिजर्ड में कितने टीथ होते हैं? बता कितने होते हैं? वो बराबर 6 बोली, 6 इज द आंसर। तेरा सुन के 6 to 8 की। और सुनो तुम लोग सबका। अरे 6 to 8 हिपैटिक सीके है बच्चा। गिजर्ड के अंदर जो 6 हाईली काइटिनस प्लेस, 6 ही है वो। नहीं चल, तो खुद घूम गई थी। ये घूमी करते रहो तुम लोग। प्लीज बच्चा याद रखो, गिजर्ड के अंदर 6 टीथ है और हिपैटिक सीके 6 to 8 है। व्हाट ब्रोस? चल ये पीयूष ना, अरे हाँ तू हाँ तो बोल ढंग से। हाँ पीयूष, मुझे बताओ रेस्पिरेटरी सिस्टम, नहीं रुक जाओ, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बताओ। जो पता है सब बता देगा। चल
मार्फियन ट्यूबल्स पे कैसे टाइप के सेल्स होते हैं? अरे यार प्लीज कम ऑन, मार्फियन ट्यूबल्स हैज डैश एंड डैश टाइप ऑफ सेल्स नहीं. ग्रैन्युलर एंड सीलिएटेड. उसके अलावा चल वो कौन से फॉर्म में अपना वेस्ट मटेरियल रिलीज करता है? यू व्हाट ब्रो? बेट बता. यूरिक एसिड. वेरी गुड. और बैठ जाओ बैठ जाओ. जो मैडम आपका नाम क्या था? उन्नति. उन्नति मुझे बताओ, यूरिक एसिड जो एनिमल्स बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? एनिमल्स which produce uric acid as waste material are called as dash type of animals. यूरिकोटेलिक. वेरी गुड. और माल्फिजन ट्यूबल्स के अलावा और कौन से ऑर्गन है जो? आराम से आराम से आराम. नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोस ग्लैंड. वेरी गुड. परफेक्ट. सही है सही है. बच्चा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग होगा चलेगा, थोड़ा आसपास आ बस. मेरी हैंडराइटिंग में भी नहीं. मैं तोंडा ने बोला ना. आप एक तो मैं हूं जो हेल्प कर रहा हूं और ये आपके हैंडराइटिंग नहीं समझा क्या? मेरा प्रोनाउंसिएशन तो चकाचक है, तेरे में फॉल्ट है. अभी रुक तो रुक. अब तू गई देख. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट सिस्टम है बच्चा नर्वस सिस्टम. क्या है? चलो साइलेंस. नर्वस सिस्टम पे आ जाओ. ये सिस्टम बड़ा मस्त सिस्टम है. इसके पास नर्वस सिस्टम के नाम पे बहुत सारी चीज़ें नहीं है, बट बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ सेंस ऑर्गन्स तो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. इससे अगर आप देखोगे तो बाकी दोनों सिस्टम बहुत छोटे हैं. ये तो भी थोड़ा सा दिया हुआ है. ठीक है, उन्होंने कचरा मत फेंकना. खा लो. हाँ स्पेलिंग पे. स्पेलिंग कितना हार्ड है. अभी सब सोच रहे हो, सबका गलत जा रहा है. Nervous system consists of series of fused segmentally arranged ganglia. What is ganglia? एक जन. ओके, सिंपली जिसमें सब कुछ कवर हो जाएगा. गैंग्लिया को लिख दो जंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स. बराबर था. अब तूने साइटोन एक्सॉन बोला तो साइटोन अलग बोलना पड़ेगा. एक्सॉन तो न्यूरॉन्स में सब आ गया. जंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स मतलब वहां से दो न्यूरॉन्स या तो मिलेगा या तो वहां से दो न्यूरॉन्स निकलेगा. मैडम थोड़ा ध्यान दो ना इधर. अब फिर मेंटली कहीं और ही हो. कॉलेज क्या हुआ? आप मैडम शिफ्ट कर दो ना इधर सीट. वो अभी दो बार मैंने स्विच चेंज कर दिया. अभी स्विचेगा नहीं. अभी हो गया ये. 5 मिनट नर्वस सिस्टम की बात करें. वाह क्या नीचे हुआ है. बस आज अपन पूरा लेक्चर यही करते रहेंगे. स्विच ऑन स्विच ऑफ. जंक्शन ऑफ न्यूरॉन. सुनो, कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया जॉइंड बाय पेयर्ड लॉन्जिट्यूडिनल कनेक्शन ऑन द वेंट्रल साइड. कहां पर है बच्चा नर्वस सिस्टम? वेंट्रल साइड पे. सपोज मैं कॉकरोच, सपोज मैं हूं नहीं. यहाँ पर एक गैंग्लिया होगा, यहाँ पर गैंग्लिया होगा, यहाँ पर गैंग्लिया होगा. ऐसे सेंटर से बच्चा एक नर्व कॉर्ड पास करेगा. उसके अलावा कुछ नर्व्स होंगे जैसे ऐसे जाएंगे, लैटरली जाएंगे.
इनमें सारे नर्वस सिस्टम बच्चा जो सारे गैंग्लिया है एक दूसरे से टेक्निकली जुड़े हुए नहीं है। ये गैंग्लिया इसको नर्व सप्लाई करेगा तो ये इसको ही करेगा, बाकी किसको करेगा नहीं। ये वाला इसको करेगा तो इसको ही करेगा। विच मीन्स इनके पास कुछ सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम नहीं, जैसे अपने पास ब्रेन है ना, हाँ गुड। तो अगर मैंने इसका एक गैंग्लिया उड़ा दिया तो सिर्फ वो पार्ट इनएक्टिव हो जाएगा, बाकी बॉडी का पूरा पार्ट चल रहा होगा। विच ऑल्सो मीन्स कि अगर मुंडी उड़ाया कॉकरोच कैन स्टिल सर्वाइव फॉर अबाउट अ वीक। कॉकरोच कैन सर्वाइव विदाउट इट्स हेड फॉर अ वीक। अब तुम बोलोगे सर फिर मर क्यों जाता है एक हफ्ते बाद? बच्चा हेड गया तो माउथ भी तो गया, भूखा कब तक रहेगा ये? उसको खोल के फिर सीरिंज से तुमको खिलाना पड़ेगा कॉकरोच जिंदा रखना है तो वो पार्ट निकल जाएगा, तो वो वेस्ट नहीं निकाल पाएगा। बट आई थिंक सो बाकी सब ऑर्गन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेड होगा। हाँ बट प्रॉपरली बच्चा डाइजेशन नहीं हो। अभी तूने मार्फिन ट्यूब्यूल से ही उड़ा दिया, सिर्फ लास्ट वाला पार्ट देख। कोलन से उड़ाया मतलब तेरा उसका सिर्फ अंदर वाला पार्ट तो नहीं जाएगा, उसका एनल सर्कल भी जाएगा, तो उसका सेंसेशन पूरा चला जाएगा। स्टिल इट विल डाई विद इन 1 और 2 वीक्स। 1-2 वीक तो 1 वीक जितना तो रहेगा। आई फील हेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर हेड के बिना वो 1 हफ्ता रह सकता है तो बाकी सबके बिना थोड़ा रह ही सकता है। और हेड में अच्छा हेड जाएगा तो ये मर जाएगा, ऑब्वियसली बात है, बट माउथ पार्ट भी चले जाएंगे, बट स्टिल इट कैन सर्वाइव फॉर 1 वीक। अपने में कैसे सरकटा भूत होता है, इनमें सरकटा कॉकरोच काफी कॉमन होता है। अरे ये दादाजी थे, सर अभी ही कटा है, अभी हफ्ता तो चलेगा, फिर उनका चौथा होगा। और इनमें क्या, इनमें ना बड़ा अजीब होता है, बिकॉज दे डोंट रियलाइज उनका सिर गया है। हाँ, तो दे विल स्टिल ट्राई टू फील एवरीथिंग विद देयर हेड, बट फिर उनको फीलिंग नहीं आएगा बिकॉज सारे सेंस ऑर्गन्स हो गए ना। मक्खी लोग आईज वैसे भी इनके लिए इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, वो लोग सेंस। हाँ मैं तो और बता दो, मक्खी पता है, मक्खी हाउस फ्लाई, ये लोग तो बहुत ही अजीब है भाई। ये लोग ऐसे ऐसे करते, आंखों पे ऐसे घुमाते, फिर ऐसे ऐसे करते। कभी इन लोग लगते बहुत मक्खी नो यू मक्खी में हाउस फ्लाई मक्खी, जिसके ऊपर मूवी बना था, जिसने सुई से विलन को मारा था, है ना, है ना, है ना। मैडम सेट मैक्स पे आता था। मच्छर इज मॉस्किटो। मक्खी जो स्ट्रीट फूड पे आता है, वो भगाता ना, ये हट चल चाट वाले के उधर, पता है वो धुआं रखता है, धूप रखता है, क्यों रखता है? मक्खी को भगाने के लिए। तेरे को लग रहा है बहुत स्पिरिचुअल है, नहीं। चटनी में मक्खी आएगा, नहीं चला गया ना सर। सुनो, ये मक्खी लोग के साथ कभी कभी क्या होता है, इनके पास भी ना ओमैटिडिया होता है, आई के बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, उनके ऊपर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर बाहर आते हैं। उनके हाथ के ऊपर पे से ब्रिसल्स है, कभी कभी ये ब्रिसल्स अटक जाते हैं, और इसको आदत है कि अपना हाथ साफ करके पूरे आँख के ऊपर से पोंछता रहता है। ये आदत है, हैबिट। अब बहुत सारे बॉयज को होता है ना ऐसे ऐसा, ऐसे करते करते फिर लोग झुक से जाते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो कभी कभी इनके साथ ऐसा होता है कि मुखी लोग ऐसे करते करते उनका पूरा मुंडी ही निकल जाता है। खुद के हाथ से खुद का मुंडी उड़ा दिया उसने। एंड नाउ मक्खी क्या करती है, या कोई भी इंसेक्ट क्या करता है, उसके आगे ना प्रोबोसिस या कोई फिलर होता है। जैसे कॉकरोच के पास वो एंटेना है, मक्खी के पास प्रोबोसिस होता है। वो कोई भी चीज जो हाथ पे पकड़ते हैं उसको प्रोबोसिस से फील करते हैं कि क्या होगा ये। अब उसका पूरा हेड से वो फील कर रही कि क्या है ये, बट मालूम नहीं पड़ रहा क्या है ये, बिकॉज हेड ही हाथ में है। खुद का ही सर कलम कर दिया। ओके, देयर आर लिटरली वीडियोस जहां पर तुमको यूट्यूब पे मिल जाएगा, जहां पर मक्खी बेचारी ऐसे करते करते, आपके पास घर पे है ना ऐप, नहीं दिखाना है मेरे को। मक्खी बच्चा सिलेबस में नहीं है, ये कर ले पहले, ये कर ले, नहीं करेंगे, पक्का दिखाऊं, पक्का, ट्रस्ट मी। इसके बाद नर्वस सिस्टम के बाद जब आप पढ़ोगे तब मैं यूट्यूब पे सेट कर ढूंढ के रखूंगा, बिकॉज मुझे टाइम लगे ढूंढने में एग्जैक्टली कहां पर है। इससे बोल रहा हूँ, मैं दिखाऊंगा, पक्का पक्का दिखाऊंगा मैं। सुनो,
इसके पास बचा नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड पे। अगेन ये क्या है, नॉन कॉर्डेट्स। क्या है, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में फर्क ये होता है, नोटोकॉर्ड के अलावा बच्चा एक और डिफरेंस है, जैसे हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम, सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम अपने में कहाँ है, वेंट्रल, इनमें कहाँ होगा, डॉर्सल। अपने में नर्वस सिस्टम क्या है, डॉर्सल, इनमें कहाँ होगा, वेंट्रल। इनके पास क्या हुआ, खुद तो बोला, गाली दिया, गाली। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया joined by pair longitudinal connectives on the ventral side। कितने गैंग्लिया है बच्चा, 10। 3 गैंग्लिया इन thorax, 6 इन एब्डोमेन। 3 + 6 कितना हुआ, 9। शांति रखो ना तेरा। थोड़ा सा पार्ट बच्चा गैंग्लिया का हेड में भी होता है, उसको भी हम 1 गिनते हैं, इसलिए 10। अब बुक में लिखा नहीं है 10, बट एक्चुअली होता है 10। नीट में अगर आएगा तो आप 9 लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलना चाहिए, 10 लिखोगे तो भी मिलना चाहिए, बिकॉज उन लोग ने 10। आई टेल यू क्यों मैंने बोला चाहिए। अगर आपका कुछ ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन आता है, आपको क्लेम करना पड़ता है कि तूने आंसर क्यों किया। तू क्लेम करेगा तो तेरे को मिलेगा, नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। कुछ नहीं, रिजल्ट के बाद आ जाता है, रिजल्ट में तेरे वो क्लेम वाला मार्क्स जोड़ के ही आएगा। उन लोग एग्जाम के बाद एक निकालते, ऑफिशियल आंसर शीट निकालते हैं, देन यू हैव टू चैलेंज विद इन 2 वीक्स। हाँ, वो टेंशन में तो लोग देख, उन लोग को भी पता है कि 25 लाख लोग के साथ अपन झोल करेंगे तो लोग मिलके मारेंगे, तो दे वोंट डू इट। अभी बुक में ऐसा लिखा है कि उनके पास 3 गैंग्लिया होता है थोरैक्स में, 6 होता है एब्डोमेन में, लोकेटेड ऑन द वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अ बिट ऑन द हेड, ऐसा लिखा। तो उन लोग ने 10 को ऐसे डिवाइड किया है, 3 + 6 + 1। ओके, hence cockroach can live without its head for 1 week। ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया। क्या नाम है, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया विच सप्लाइज नर्व्स टू एंटेना एंड कंपाउंड आइज। अब सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया का मतलब क्या है समझो जरा। गैंग्लिया क्या है, जंक्शन ऑफ न्यूरॉन। सुप्रा माने अबव, इसोफेजियल यानी इसोफेगस के ऊपर। तो ब्रेन नहीं है, बट एक गैंग्लिया जो इसोफेगस के ऊपर है उसको हम बोलते हैं सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया। क्या बोलते हैं, जो उसका क्या है, ब्रेन। क्या है, अब सुनने में कितना भारी वर्ड लगता है ना, बट कितना लूल मतलब है इसका, कि वो गैंग्लिया जो इसोफेगस के ऊपर, उसका नाम क्या है, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया। आज जैसे बच्चा तुम लोग नीचे जाओगे ना, जैसे तुमको मैथ्स वाले मिले, ठीक है, कोई रैंडम लोग मिले, ठीक है, आप उनके सामने से रैंडम बातें करोगे, यार टुडे वी स्टडीड अबाउट द सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया ऑफ द पेरिप्लैनेट अमेरिकाना। उनको सुन के डर लगना चाहिए कि भाई ये क्या चल रहा है, ये लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई, है ना। जबकि हमको पता कि कितना लूल चीज बोला, एकदम थकला चीज बोला हमने बोला कि आज हमने कॉकरोच का ब्रेन पढ़ा। अब ये लोग भी लिख सकते थे कॉकरोच का ब्रेन, बट मस्ती ज्यादा है, तो क्या लिखा है लोग ने, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया। एंड दैट इज हाउ यू मेक टेक्स्ट बुक, राइट। टेक्स्ट बुक का काम होता है कि सिंपल चीज को डिफिकल्ट करके बनाना, और ऐसे ही आप आंसर भी लिखते हो कि कुछ सिंपल पॉइंट इसको और एक्टिव पैसिव में कर दे, क्या 2 पॉइंट भी हो जाएगा है ना। ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, ठीक है। चलो अभी देखो जरा इसका, द सेंस ऑर्गन्स आर एंटेना। क्या क्या सेंस ऑर्गन है, एंटेना, आईज, मैक्सिलरी पैल्प्स, लेबियल पैल्प्स एंड एनल सर्कल। पैल्प्स का मतलब बच्चा पार्ट्स, जो पता है हमने बनाए थे, ऐसे सेगमेंट्स बनाए थे, वो हर एक सेगमेंट को हम लोग पैल्प बोलते हैं, पैल्प। तो मैक्सिला के पैल्प, लेबिया के पैल्प, एनल सर्कल तो उसके एंड पे है। ये सारे पार्ट्स क्या है बच्चा, सेंस ऑर्गन्स। क्या है, सेंस ऑर्गन्स। कंपाउंड आईज आर सिचुएटेड ऑन द डॉर्सल साइड, डॉर्सल सरफेस ऑफ द हेड। ईच आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमाटिडिया। उसका बच्चा आईज कहाँ पर है, डॉर्सल साइड पे। कहाँ पर है, डॉर्सल साइड पे। और हर आई में 2000, उसने 200 लिखा है, आप एक जीरो ऐड कर दो, देख जीरो का वैल्यू आया तेरे लकी नंबर। 2000 कर दो बच्चा, उसको किया 2000। हर आई में बच्चा 2000 ओमाटिडिया होगा। मतलब कॉकरोच को कैसे दिखता है, इसका ग्राफ पेपर जैसा दिखता है, उसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में हर एक चीज दिखता है। लास्ट टाइम ने किया था ऐसा कि अगर कॉकरोच अगर किसको देख रहा है तो हर एक सेगमेंट में एक एक पार्ट दिखा देगा, फिर वो अपने ब्रेन में एक इमेज बनाता है। ओके, बट इसको बहुत गंदा दिखता है। हम देखा वॉशरूम में ऐसा मिरर है ना, ऐसा मिरर, ये वाला ग्लास, ये ग्लास से बाहर देखो कैसे दिखता है, वैसा ही दिखता है कॉकरोच को भी, थर्ड क्लास एकदम। उसको बस डिफ्यूज सा लाइट दिखेगा, दैट्स इट।
तो अगर मैं कॉकरोच और अगर मैं ऑरा को देख रहा हूँ तो मुझे दिखेगा बस कुछ तो रेड कलर का है, बस डिफ्यूज्ड लाइट, दैट्स इट। और वैसे भी ये कॉकरोच जो है वो क्या बोलते हैं, विजन पे इतना डिपेंड करता भी नहीं है। सेंसरी ऑर्गन्स इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देख ये किया 2000 किया। With the help of several ommatidia, cockroach can receive several images of an object. This kind of image is called as mosaic vision. क्या बोलेंगे उसको? Mosaic vision में क्या होता है, उसको बहुत ब्लर दिखाई देता है, बहुत कुछ दिखाई देता है। अब इसका आँख ना इतना बड़ा है, उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखाई देता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखाई देता है। 270 डिग्री का विजन है इसके पास, बट ढंग से कुछ भी नहीं दिखाई देता है। अपना ऐसा है ना बच्चा, अपने को इधर नहीं, तेरे को मुंडी घुमाना पड़ता है। इफ आई एम लुकिंग राइट नाउ, मुझे नहीं दिखेगा कि यहाँ पर दरवाजे पे हैंडल है। हाँ 180 भी नहीं है प्रॉपर, वो मुंडा घुमाना पड़ता है थोड़ा। हाँ उनकी भी तो जानती है। नहीं, अपना आईबॉल के साथ साथ मुंडी भी घूमता है। तेरे को कोई बुलाता तो आँख घुमाता है कि मुंडी घुमाता है? चलो तो बहुत जल्दी बंकर्स पे आ जाते हो ना तुम लोग। सुनो, कितना ओमाटिडिया इसके पास? 2000, ठीक है। और ओमाटिडिया में क्या दिखेगा उसको? अ पार्ट ऑफ इमेज, और ये जो इमेज फॉर्म होगा उसको बोलते हैं मोज़ेक इमेज। क्या बोलेंगे? ब्रैकेट में लिखो बच्चा, मोज़ेक इमेज के, मोज़ेक विजन के, हाई सेंसिटिविटी बट लो रिजोल्यूशन, हाई सेंसिटिविटी बट लो रिजोल्यूशन, मतलब दिखेगा बहुत कुछ बट ढंग से कुछ भी नहीं। रिजोल्यूशन, सब रिजोल्यूशन नहीं पता तुमको? पिक्सेल्स, लो रिजोल्यूशन, लो LOW। सुनो, लो रिजोल्यूशन, तुमने वो पुराने टाइम के फोन्स देखे? उसमें कैमरा देखा, VGA टाइप का कैमरा होता था, मतलब उसमें मेगापिक्सेल्स नहीं होते थे। उसमें आप फोटो खींचो फिर उसको जूम करो तो कहते फट जाता था, बस वैसा उसको दिखाई देता है। क्लियर? नहीं देखा है वो पुराने टाइप के फोन, पिक्सेलेटेड पूरा एकदम ऐसा। नोकिया था, बहुत सारे फोन थे, बेचारा नोकिया क्यों बदनाम है? हाँ, नोकिया टूटता नहीं है ना। तुम अरे 2018 में एक बंदे को उसका नोकिया का फोन मिला था उसके बेड के अंदर, जहाँ पर वो चादर उधर रखते हैं ना अपन, ऐसा स्टोरेज सामान। उसका एक फोन कुछ 12 साल पहले गुम गया था, उसको लगा चोरी हो गया, और वो एक्चुअली बेड के अंदर से घुस गया था फोन। उसमें बैटरी था, एग्जैक्टली 12 साल बैटरी का एक ऐसा डंडी था उधर। और आजकल के आईफोन देख तू, आईफोन लो, चार्जर लो, पावर बैंक लो, और एक आदमी रखो इसको चार्ज करने के लिए। भाई 12 साल नोकिया। हाँ ऑब्वियस, अरे बट नहीं पता चला तो नहीं, अभी अरे उसने किया होगा ना बहुत बार ढूंढने के लिए, तो उसके बाद किसी का नहीं आया। नहीं, बट अभी तू सोच ना, अभी गद्दे के अंदर छोटे से गैप में घुस गया वो फोन, तो कैसे मालूम पड़ेगा? उसको पूछ लेना, जा रेडिट पे है वो, जा पूछ ले उससे। तुम्हारा फोन भी गुम जाता है बहुत बार, मिलता नहीं है तुमको, करना होता है फाइंड माय फोन, साइलेंट पे कैसे मालूम पड़ेगा? चलो नर्वस सिस्टम पढ़ लो फटाफट, कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का साथ में पढ़ोगे? साथ में ही पढ़ो रे, चलो बोलो। सिर्फ नर्वस, तब तक आप वो मक्खी वाला ढूंढो। हाँ हम लोग ये हाँ नर्वस सिस्टम करो, चलो।